प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला। बेसिक मैथ्स की इस पहली क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बेसिक मैथ्स की इस पहली क्लास में संख्याओं के बारे में समझने वाले हैं। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, संख्याओं का खेल खत्म। तो हम पूरी कोशिश करेंगे अपने देसी अंदाज में कि संख्याओं की जितनी भी कंफ्यूजन होती हैं आपकी, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भाज्य संख्याएं, इन सभी से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होते हैं वो आज इस एक वीडियो में हम सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, आज मैं आपको संख्याओं से रिलेटेड एक कहानी सुनाता हूँ। 3 बालकों की कहानी, 3 छात्रों की कहानी, जिनके नाम है, पहले का नाम प्राकृतिक, दूसरे का नाम पूर्ण और पूर्णांक। इनको हमने संख्या न लेकर के इनको हमने छात्रों का रूप दे दिया। और इस नंबर लाइन को आज हम नंबर लाइन नहीं मानेंगे, आज हम इसको दिनों के रूप में ढालते हैं। जैसे मैंने 0 को ले लिया आज के दिन के रूप में, यानी कि प्रेजेंट डे। 0 को ले लिया आज का दिन, और 0 से आगे जाएंगे यानी कि आगे बढ़ेंगे तो बेटा आने वाले दिन। ये सभी जितने भी होंगे हमारे, ये सब कहलाएंगे आने वाले दिन। इन सभी को हमने ले लिया आने वाले दिनों के रूप में। इसी प्रकार से बेटा अगर हम पहले जाएंगे 0 से पहले, यानी कि पास्ट में जाएंगे, तो ये जितने भी होंगे हमारे, जितने भी नंबर्स होंगे, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? बीते हुए दिन। ये सभी हमारे हो जाएंगे बीते हुए दिन। इन सभी को हम ले लेंगे बेटा बीते हुए दिनों के रूप में। चलिए अब आगे समझते हैं बेटा 3 बालकों की कहानी, जिसमें कि पहला हमारा बालक है प्राकृतिक। चलिए हम बेटा देखते हैं ये तीनों बच्चे जो हैं। सबसे पहले प्राकृतिक के गार्जियंस ने आज बोला कि बेटा आपको स्कूल जाना है। ये बहुत ही थोड़ा मक्कार टाइप का बंदा था, ये स्कूल नहीं जाता था। तो इसके पापा जी ने बोला बेटा तुमको स्कूल जाना है। तो इसने क्या किया, ये आलस में आया, बोला नहीं मुझे तो आज नहीं जाना। तो इसने क्या किया, आज स्कूल ना जाने के लिए लगाई कोई ट्रिक, यानी कि इसने कल से जाएगा। ये पापा से बोला पापा मैं कल से जाऊंगा, और आज स्कूल ना जाने के लिए लगा दी कोई ट्रिक, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्राकृतिक। अब मैंने बेटा किया, मैंने क्या बोला कि आज स्कूल ना जाने के लिए, मतलब आज ना जाना पड़े, क्या किया इसने, ट्रिक लगा दी। तो स्कूल क्या है, हमारी ये पूरी नंबर लाइन को हमने दिनों और स्कूल के रूप में डाल रखा है। तो ये क्या करेगा, आज नहीं जाएगा। आज नहीं जाएगा तो 0 भाई साहब जो है आज के रूप में है। 0 को हमने क्या लिया है, आज माना है। तो 0 जो है वो यहाँ पर आज तो ये जाने वाला नहीं, तो 0 के बारे में कोई बात नहीं होगी। इसने कहा मैं कल से जाऊंगा, तो कल से जाएगा। कहां से कहां तक बेटा गया, ये गया कल से। कल यानी कि 0 के तुरंत बाद क्या आ रहा है, 1। भाई कल से जाएगा तो 0 के तुरंत बाद आया 1। इसने क्या किया, 1 से लेकर के चलना चालू किया। अब ये आगे कब तक जाने वाला है और कब रुकेगा ये हमको भी नहीं पता। यानी कि ये कहां से 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, इन सभी को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। कौन कौन सी लिखते हैं हम, नोट डाउन करते हैं। फ्रॉम 1 2 3 4 ... और कहां तक गए हैं बेटा, इनफाइनाइट तक। यानी कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। इसको बेटा थोड़ा गणितीय भाषा में समझते हैं। यानी जैसे मैं आपको एक और तरीके से इसको बताता हूं। मैंने आपसे बोला बेटा आपके पास कुछ जन बैठे हैं, मैंने आपसे कहा इनको काउंट करिए, इनको गिनिए। आपने क्या किया, बोले 1 2 3, यानी कि 1 2 3, इस प्रकार से गिनना चालू किया। आप इसी प्रकार से आगे गिनेंगे। आपने 0 तो नहीं बोला, आपने नहीं बोला कि 0 फिर 1 फिर 2 3 सरल भाषा में कहेंगे गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं जिनको हम गणना करने के में उपयोग में लाते हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1 2 3 4 ... आगे भी कितनी संख्याएं, ये तो किसी को नहीं पता कितनी संख्या होने वाली है। फिर से जो मैंने 2 बातें आपको बताई, एक तो गिनती की सभी संख्याएं जिनको हम गणना करने के रूप में उपयोग करते हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या। दूसरी बात मैंने आपसे बोला, मैंने अपने जो 3 छात्रों के बारे में आपको बताया था। क्वालिटी क्या थी पहले बंदे की, वो बोला आज से, जो आज स्कूल ना जाने के लिए लगाता हो ट्रिक, कल से प्रतिदिन जाता हो, वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक। जो आज स्कूल ना जाने के लिए लगाता हो ट्रिक कहलाएगा प्राकृतिक। बेटा प्राकृतिक संख्याओं के डाउट क्लियर हुए होंगे। दूसरा आता है बेटा, दूसरा बंदा हमारा क्या है, पूर्ण। इसका नाम है पूर्ण। संख्या नहीं लेना, मैंने बालक मान लिया इनको, तो ये क्या है, पूर्ण। अब इसके गार्जियन ने भी इससे बोला बेटा स्कूल जाओ। तो इसके पिताजी ने इससे बोला स्कूल जाओ। इसने क्या किया, उनकी बात को पूरे सुना और उनका कहा गया कार्य पूर्ण किया। कब से, आज से ही। पापा जी ने बोला जाओ, इसने तुरंत बैग उठाया, बोला ठीक चल दिया। इसने क्या किया, कार्य को पूर्ण किया। पूर्ण कब किया भाई, बोला कब गया, आज ही बोला गया।
आज ही बोला कि आप स्कूल जाइए, तो इसने कार को पूर्ण किया। पूर्ण किया का मतलब जैसे ही बोला वैसे ही करने लगा, यानी कि ये कहां से गया बेटा, ये आपका आज 0 से इसने चलना चालू किया और कहां तक गया आपका, पूरा ये गया इनफाइनाइट तक। अब ये भी आगे कब तक जाने वाला है, कहां रुकेगा, ये किसी को नहीं मालूम, कोई जज नहीं कर सकता, कोई नहीं कह सकता कि कब तक जाएगा। तो बेटा ये क्या किया, जो इसके लिए हमने क्या रिलेट किया, जो बंदा कार्य को करता हो पूर्ण, अपने पिताजी की कही गई बात को करता हो पूर्ण, वो कहलाता है पूर्ण, यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहां से, आज से ही चालू कर दिया, जैसे ही बोला गया उसने चालू किया, तो 0 से लेकर के कहां जाएंगे, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी कहां तक गया, इनफाइनाइट तक, पता नहीं कहां रुके, अनंत तक कितनी भी हो सकती है। ये पूर्ण संख्या बेटा हमारी क्या, ऐसी संख्याएं जो ऐसा बंदा जो तुरंत कार्य को कर देता हो, पूर्ण कहलाती है पूर्ण। वो संख्याएं जिसमें केवल बेटा प्राकृतिक संख्याओं के ही फैमिली में ही हमने 0 को और ऐड कर लिया, आज का दिन और जोड़ लिया, इन दोनों की हैबिट सेम थी वो आज, लेकिन बस इसमें फर्क क्या था, ये थोड़ा ज्यादा ही आलसी था, इसने कहा नहीं आज से नहीं, आज की ये लगा दी ट्रिक, तो बोला कल से जाऊंगा। ये बंदा बोला चलो आज से ही जाते हैं। तीसरा, सबसे समझदार बंदा, इससे कहने की ही जरूरत नहीं पड़ती, इसके गार्डियन को कहना ही नहीं पड़ता है कि भाई तुझे स्कूल जाना है। ये क्या करता है, ये बीते दिनों में भी स्कूल जाता था, ये आज भी जाएगा और ये आने वाले दिनों में भी रेगुलर जाएगा, क्योंकि मेधावी छात्रों की क्या पहचान होती है, वो प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, रेगुलरिटी, पंचुअलिटी, यही 2 खूबियां होती है मेधावी छात्रों में, तो वो दोनों खूबियां इसके अंदर है। ये रेगुलर जाता है, पहले भी जाता था, आज भी जाएगा और आने वाले दिनों में भी जाएगा। तो हम समझेंगे इसको नंबर लाइन पे देखेंगे। ये क्या करता था बेटा, ये हमारा जो था ये पहले भी गया, यानी कि बीते हुए दिनों में भी गया, यहां पर भी गया ये, ठीक है। फिर ये आज तक आया, ये आज भी गया है, रुक ही नहीं रहा, आज भी गया है। फिर ये अच्छा बच्चा है तो ये आगे भी जाएगा, गैप नहीं करेगा, ये आगे भी गया, कहां तक गया, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से लेकर के ये गया है इनफाइनाइट तक, यानी कि ये ऐसा बंदा जो स्कूल का कभी ना लगाता हो बंक कहलाता है पूर्णांक। एक लाइन में पूर्णांक की डेफिनेशन हम बनाएंगे थोड़ा रिलेट करते हुए, ऐसा बंदा जो स्कूल का कभी भी ना लगाता हो बंक कहलाता है पूर्णांक। चलिए पूर्णांक लिखते हैं हम। पहले तो बेटा पॉजिटिव सारे 0 से लेकर के 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। फिर इधर आ जाइए, -1 -2 -3, इसी प्रकार से डॉट 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 कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक। पूर्णांक बेटा क्या किया, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के पूर्णांक प्लस इनफाइनाइट तक गया। अब पूर्णांक में बेटा 2 टाइप्स होते हैं, एक तो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा आपका ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव इंटीजर। तो जितने भी आपके प्लस की संख्या है, यानी कि वो बंदा कल से जो जाएगा, जितनी भी प्लस की संख्याएं दिखेंगी वो सभी आपके क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। क्या कहलाएंगे बेटा, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक। जितने भी आपके प्लस के होंगे 0 से आगे वाले वो सभी धनात्मक, और जितने भी आपके माइनस के होंगे वो सभी कहलाएंगे आपके ऋणात्मक पूर्णांक। जितने भी आपके माइनस के होंगे वो सभी कहलाएंगे आपके ऋणात्मक पूर्णांक, जितने भी माइनस के, 0 से उस ओर धनात्मक, 0 से इस ओर ऋणात्मक। चलिए बेटा इन तीनों की डेफिनेशन तो हमने क्रिएट कर ली, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहला बालक, ऐसा बालक जो कल से स्कूल जाएगा और आज स्कूल ना जाने के लिए लगा दी हो ट्रिक कहलाता है प्राकृतिक। दूसरा, जो अपने पिता का कहा हुआ कार्य आज से ही करता हो पूर्ण कहलाएगा पूर्ण। तीसरा, पूर्णांक, ऐसा बच्चा जो स्कूल का कभी भी ना लगाता हो बंक क्या कहलाता है, पूर्णांक। इन तीनों की उम्मीद है बेटा, इन तीनों बालकों की, हमारे तीनों छात्रों की जितनी भी खूबियां हैं वो आप अच्छे से पकड़ चुके होंगे। चलिए अब इनसे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस हल कर देख समझते हैं हम। क्वेश्चंस जो बनते हैं हमारे वो उनके सभी का डाउट हम क्लियर करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा बनता है कि हमारी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं क्या वो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। आपके सामने मैंने तीनों फैमिलीज लिख दी हैं, तीनों फैमिली, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। तो आप खुद देख करके बता सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या हमारी कहां से गई बेटा, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। यानी अच्छा आप एक बात बताओ, जो आने वाले दिन है वो आज में हो सकते क्या, आज हो सकता क्या, नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे इसमें तो ये आज भी काउंट हो गया, यानी कि ये 0 भी काउंट हो गया। आने वाले दिनों के बारे में बात करनी है तो हम आज को कैसे जोड़ लें। सरल सी बात है बेटा, सीधी सी बात है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो आने वाले दिन है, और आने वाले दिन हमारे क्या होंगे, इसमें आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि वो सब आने वाले हैं भाई, आएंगे अभी, जाहिर सी बात। लेकिन इसका अपोजिट अगर हम कह दें
हम क्या कहते हैं कि आज को भी आप जोड़ लोगे क्या आने वाले दिनों में? नहीं जोड़ सकते। तो यहां से बेटा हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पहला क्वेश्चन कि प्राकृतिक संख्या यहाँ तो मिलेंगी, आने वाले दिन तो आने ही वाले हैं, लेकिन जो आज निकल चुका है क्या वो दोबारा आएगा? सरल भाषा में कहें तो क्या ये जो जीरो है वो इसमें मिलेगा आपको? कड़की भाषा में हम देखते हैं थोड़ा कि एक से लेकर के इनफाइनाइट तक हमें पूर्ण संख्याओं में मिल रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में मिल गई हमें सारी, कोई भी छूटा तो नहीं, एक से लेकर के कहां तक? इनफाइनाइट तक। लेकिन यहां हम जैसे ही पहुंचे बीते हुए दिनों के बारे में बात करने लगे, तो जो बीत चुका है, आज का दिन तो जा चुका, वो कैसे आ जाएगा? तो ये जीरो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मिल गया हमको, एक एक्स्ट्रा, यानी कि इसने वायरस का काम कर दिया। इसने क्या कहा? इसने कहा नहीं भाई तुम इनमें नहीं जा सकते, ये तो हमारे पास आ गए, तुम कैसे जाओगे अब इनमें? तो हमारी जितनी भी पूर्ण संख्या होंगी उन सभी को हम प्राकृतिक संख्याएं नहीं कह सकते, लेकिन हमारी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। दो इससे बेटा दो क्वेश्चन हल हुए। पहला, दोनों क्वेश्चन हम एक लाइन में वन लाइनर करते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है? हाँ। आपसे दूसरा क्वेश्चन किया गया क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर जीरो एक एक्स्ट्रा, इस जीरो को अगर हम हटा दें तो फिर से बन जाएगा वही प्राकृतिक संख्याओं की फैमिली बन जाएगी। और बेटा एक और डाउट रहता है बच्चों के मन में, दो एक प्राकृतिक संख्या या तीन जो भी है, इनको हम एक प्राकृतिक संख्या बोले या एक पूर्ण संख्या बोले, ये तो दोनों में है बेटा, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की सिचुएशन पे। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जा रहा है दो प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या, तो आप आंसर देंगे दोनों, वो प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है और पूर्ण संख्या भी हो सकती है। बेटा ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। तीसरा क्वेश्चन हम बेटा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्णांक होते हैं? तो आप बेटा देखेंगे कि एक से लेकर के इनफाइनाइट तक, आप देखेंगे पूर्णांक में भी एक से लेके इनफाइनाइट तक सारी मिलेंगी आपको। देखते हैं, एक से लेके इनफाइनाइट तक सारी मिली, तो बेटा आप खुद बता सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सामने ही स्पष्ट है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, क्योंकि जो अच्छा बच्चा है, अच्छा एक बात बताइए, ये कल से जाना चालू कर रहा है, ये तो रेगुलर जा रहा है, हमेशा ही जाता है, तो ये कल भी जाएगा, ये आगे भी जाएगा, इसके बराबर तो जाएगा ही जाएगा। सीधी सी बात बेटा, जो प्राकृतिक संख्या है उसकी खूबी हमें पूर्णांक में मिल जाएगी। इसकी जो खूबी थी प्राकृतिक बच्चे की, वो खूबी हमारे पूर्णांक बच्चे के पास है। दूसरा बेटा, दूसरा पॉइंट आता है, इसी का अपोजिट हम फिर से कह दें कि क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होंगे? क्या अच्छे बच्चे की कॉपी ये कर सकता है? नहीं हुआ। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहां हम देखेंगे ये तो रेगुलर जा रहा है और ये कल से ही जाएगा, ये तो पहले भी आ रहा था भाई, ये सब कहां जाएंगे? तो ये सब तो इनके पास है नहीं, ये पहले तो गया ही नहीं। तो इसकी आप देखेंगे कि यहां से पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं नहीं होते हैं, क्योंकि ये माइनस के और ये जीरो, ये प्राकृतिक संख्याओं में नहीं मिलते हैं। चलिए अगला पॉइंट, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं? तो आप देखेंगे बेटा, जीरो से लेकर के 1 तक पूरा जो भी है, जीरो से लेकर 1 से लेकर के पूरा इनफाइनाइट तक, ये सब कुछ हमें यहाँ पर बैठा मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं बेटा कि सभी पूर्ण संख्याएं हमारे पूर्णांक होते हैं, क्योंकि इसकी भी वही खूबी, इस बंदे की क्या खूबी, इसने आज से ही जाना चालू किया, और हमारा जो पूर्णांक भाई साहब थे वो तो रेगुलर जा रहे थे, बीते दिनों में भी आते गए, आज भी जाएंगे, आगे भी जाएंगे। तो इनकी जितनी भी खूबी थी इन्होंने तो कॉपी कर ली, लेकिन इसका फिर से अपोजिट करते हैं हम, क्या इनकी कॉपी ये कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने तो आज से ही जाना चालू किया और ये भाई पहले से जा रहे थे, ये बीते दिनों में भी गए हैं। तो ये जितने भी बीते दिन है ये तो गई नहीं, इनको तो फिर स्कूल में बीते दिनों में किसी ने देखा ही नहीं। तो इनकी खूबी तो इनके पास है, लेकिन इनकी जो खूबियां थी वो इनके पास नहीं थी। तो हम बेटा कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं, परंतु सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकते हैं। इससे बेटा ये तीनों संख्याओं के से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट होंगे, उम्मीद करता हूं वो सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। चलिए बेटा, इससे आगे हम बढ़ते हैं, इससे आगे हम बढ़ेंगे संख्याओं के खेल में, थोड़ा सा और रोमांचक बनाते हैं संख्याओं को इस खेल में। पहले इसे अरेंज कर लेते हैं। आगे बेटा हम पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और परस्पर सह अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, इन सभी के बारे में आगे हम अभी सीखने वाले हैं, अभी जस्ट। चलिए बेटा, अगला पॉइंट बेटा हमारा आता है भाज्य संख्याओं का। अगला पॉइंट बेटा हमारा आता है भाज्य संख्याओं का। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम बेटा बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर्स। अब इसको बेटा हम भाज्य को थोड़ा अपने हिसाब से ढालते हैं, इसको हम भाज्य ना पढ़ करके इसको हम पढ़ते हैं भाग। इसको हम क्या पढ़ते हैं? भाग। कोई दिक्कत नहीं, जिया को हमने क्या गा बना लिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको हम पढ़ेंगे भाग।
इसको हम थोड़ा डेफिनेशन इसी से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ऐसी संख्याएं जिनके भाग ना किए जा सके, भाग किए जा सके, सॉरी, ऐसी संख्याएं जिनके भाग किए जा सके, और भाग भी कौन है। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया 4। गणित में भाग को हम बोलते हैं गुणनखंड करना। गुणनखंड आप जानते होंगे, गुणनखंड करना। नहीं भी जानते तो आगे आने वाले वीडियो में उनको बहुत गहराई से समझने वाले हैं। इसको बेटा गुणनखंड वो संख्याएं होती हैं जो इस संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दें, वही इनके गुणनखंड कहलाता है। जैसे एक देखेंगे तो 1 चौके 4, इसने 4 को पूरा विभाजित किया। फिर आया 2, 2 दूनी 4, इसने भी पूरा पूरा विभाजित किया। फिर आया 3, 3 में तो आया नहीं, 3 दूनी 6 हो गया, तो 4 को विभाजित नहीं किया। फिर आया 4, 4 एकम 4। तो बेटा भाग यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त, यानी कि एक और स्वयं, स्वयं का मतलब जो वो संख्या है वही, एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य भी गुणनखंड हो जाए, यानी कि अन्य भी भाग हो जाए, अन्य भी टुकड़े हो जाए, तो वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, सभी भाज्य संख्याएं। क्या कहलाती हैं हमारी भाज्य संख्याएं। कौन सी? ऐसी संख्याएं जिनके एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य भी गुणनखंड यानी कि अन्य भी भाग मिल जाए, जिनके अन्य भी भाग हो जाए, अन्य भी टुकड़े हो जाए, वो सभी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बेटा एग्जाम्पल के तौर पे मैं और भी लिखता हूं। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं 4 से ही। तो 4, उसके बाद आएगा आपका 6, फिर आएगा 8, इसी प्रकार से 9, इसी प्रकार से डॉट 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 आगे भी जाएंगी। कितनी होंगी ये तो जितनी आप निकालना चाहें उतनी निकल सकती है। तो यहाँ हमने देखा बेटा 4, 6, 8, 9 इन सभी के टुकड़े किए जा सकते हैं, क्योंकि 4 के पास क्या क्या बेटा हमें मिला, हमने अभी देखा, 1 मिला, 2 मिला और 4 मिला। इसी प्रकार से हम 6 के भी कर सकते हैं। 6 के पास देखेंगे 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और क्या मिलेगा, 1 6 खुद मिल जाएगा। इसी प्रकार से बेटा 8 के भी किए जा सकते हैं। 8 के करते हैं। 8 में आप देखेंगे 8 के पास भी 1 मिलेगा और क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। इसी प्रकार से बेटा 9 के भी किए जा सकते हैं। 9 के आप देखेंगे तो 1 मिला और दूसरा 3 मिला, तीसरा 9 खुद से मिला। थोड़ा अब इससे रिलेटेड बेटा भाज्य संख्याओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम समझते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन किया जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या, आप आंसर देते हैं। मैंने जनरली देखा है बच्चों को बहुत हद तक बच्चे आंसर दे देते हैं तुरंत से 2, लेकिन नहीं बेटा, उन्होंने देखा सम संख्या है 2 तो 2 कट जाएगी, 2 को ही आंसर बना दिया। ऐसा नहीं होता, 2 हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या नहीं होती है, बल्कि 2 तो हमारी अभाज्य संख्या होती है, जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि 4 सबसे छोटी आपकी भाज्य संख्या क्या होगी बेटा, 4। आपसे कोई पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, आपसे पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो आप तुरंत से आंसर देंगे 4। ठीक बेटा। लेकिन आपसे एक और क्वेश्चन पूछ दे सबसे छोटी भाज्य सम संख्या क्या होती है, तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, 4, क्योंकि आप देखेंगे 4 से चालू हुई और 4 एक हमारी कैसी है, सम संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य सम संख्या भी 4 और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 4। लेकिन इसका अपोजिट आपसे थोड़ा अलग पूछ लिया, आपसे पूछ लिया सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताइए, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा बेटा 9। तब आप आंसर क्या देंगे, 9। सबसे छोटी आपकी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपका आंसर क्या होगा बेटा, 9, क्योंकि 9 एक विषम संख्या है और 9 से पहले जितनी भी भाज्य संख्या हमको मिली 4, 6, 8 वो सभी कैसी संख्याएं हैं, सम संख्या। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपकी 9 और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या आपकी 4 और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी आपकी 4। अगला पॉइंट बेटा आता है हमारा भाज्य का ही जुड़वा भाई, यानी कि इसका भाई अभाज्य, जो कि इससे बिल्कुल अपोजिट आदतों वाला है, अभाज्य। देखिए बेटा इसको भी हम थोड़ा तोड़ते हैं। इसको हमने तोड़ा, आ को अलग कर लिया हमने, और भाज्य को फिर से हम करेंगे किसमें रिलेट, भाग से। भाज्य को हम फिर से क्या पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे। इसको हमने तोड़ा आ प्लस भाग में अलग अलग। आपने बेटा हिंदी में समझा होगा कि ये जो आ शब्द होता है इसका क्या काम होता है, ये किसी चीज की नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी को दर्शाता है। ये क्या कहता है, किसी चीज को नकारने के लिए, यानी कि वो काम नहीं करना है हमको, यानी कि उसके अपोजिट बात करने के लिए, यानी नकारने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, आ का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने बहुत बार विलोम शब्द बनाए होंगे, वर्ड अपोजिट हल किए होंगे हिंदी में,
जिनमें आप क्या करते हैं, बहुत से शब्द ऐसे मिलेंगे जिसमें आप आगे आ लगा करके उसका अपोजिट क्रिएट करते हैं। यानी कि आ क्या करता है, नकारात्मकता को दर्शाता है, मना करता है, नकारता है किसी चीज को। तो आ प्लस भाग, इसने क्या कहा बेटा, ये जो भाग है अभाग, यानी कि भाग नहीं कर सकते आप, भाग करने से इसने मना कर दिया। इसने क्या कह दिया, आप किसी भी चीज का यहां पर भाग नहीं कर सकते हो। तो ऐसी संख्या, इसकी बेटा डेफिनेशन बनाते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका स्वयं और एक के अतिरिक्त, क्योंकि एक बेटा एक ऐसी संख्या है जो आपको हर किसी के पास मिलेगी। एक ये मान लीजिए हर संख्या की आत्मा है, और आत्मा तो सबके पास होती है, मेरे पास भी है, आपके पास भी होगी। एक क्या करेगा बेटा, एक हर किसी के पास मौजूद मिलेगा आपको। तो यहां जैसे मैंने लिया बेटा एग्जाम्पल के लिए 2, आप देखेंगे 2 के पास क्या क्या है बेटा, 2 के पास 1 है एंड 2 है। 2 के पास 1 है और 2 है। आपने देखा बेटा एक, मैंने कहा एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं होना चाहिए, तो वो अभाज्य, और एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई मिल जाता है उनको हम क्या कहते हैं, भाज्य। वो तुरंत किस में काउंट हो जाएंगे, भाज्य में। यहां आप देखेंगे एक मिला और 2 यानी कि स्वयं वो खुद, 2 खुद है, एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई मिला नहीं मिला बेटा, क्योंकि आप देखेंगे एक से ही 2 कटेगा और एक के बाद तुरंत 2 आ जाता है, तो 2 से भी 2 कट जाएगा, 2 से आगे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 2 फिर कटेगा नहीं। सीधी सी बात बेटा यहां समझ में आती है, हमको निकलता है हमारा एक ही निष्कर्ष कि ऐसी संख्याएं जिनके भाग यानी कि टुकड़े यानी कि गुणनखंड ना किए जा सके, स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी गुणनखंड ना हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी अभाज्य संख्याएं। जैसे बेटा एग्जाम्पल के लिए हम इसका भी सारे बनाते हैं, 2 के बाद आएगी हमारी 3 के बाद आएगी 5, फिर 7, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से ये भी आगे जाएगी, इसी प्रकार से ये भी आगे जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी हमारी। इसको भी इनफाइनाइट तक ले लेते हैं। ठीक, हमने देखा। अब इससे रिलेटेड भी बेटा कुछ क्वेश्चन हम समझेंगे क्या होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आता है बेटा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे ज्यादा डाउटेबल क्वेश्चन, मतलब कि सबसे ज्यादा बच्चों को इसी में डाउट रहता है, वो तुरंत आंसर लगाते हैं 1। उन्होंने देखा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी गई तो उन्होंने तुरंत आंसर लगाया 1, क्योंकि कहा 1 तो 1 से ही कटेगा, और या फिर खुद यानी कि 1 से फिर से कट जाएगा। तो आप एक बात बताइए, इसके बेटा गुणनखंड करेंगे हम, कुछ भी आप कर लो, इसका 1 खुद रहेगा और 1 एक तो है ही है, सीधी सी बात। मैंने कहा आपसे कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं की एक क्वालिटी होती है, उसके पास कम से कम 2 तो फैक्टर यानी गुणनखंड होने ही चाहिए, कम से कम 2 भाग तो करने ही है आपको उसके, क्योंकि इसका नाम भी देखो 2 भागों में बटा है, इसका नाम भी 2 भागों में बटा है, आ और भाग में, तो कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम 2 चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, एक तो एक भी खुद है और स्वयं भी एक ही है, तो ये तो एक ही हुआ, इसको तो काउंट कर ही नहीं सकते हम, ये तो एक ही हुआ, इसको 2 बार हमने लिख दिया, बस कॉपी पेस्ट किया इसको, तो ये तो काउंट नहीं होगा। एक हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या बेटा होती है 2। आगे से कोई भी क्वेश्चन करे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप बोलेंगे 2 ही बेटा हमारी दुनिया की एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 के बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं आपको मिलेंगी वो सारी विषम होंगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे क्वेश्चन किया जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बेटा हम बोलते हैं प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या होगी, 2। और आपसे पूछा जाए कि दुनिया की एकमात्र सम अभाज्य संख्या बताइए, इसी को ही क्या बोलेंगे, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। दुनिया की एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी क्या होगी, ये 2 ही होगी। दुनिया की एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2। और बेटा उसके बाद, क्योंकि 2 के बाद जितनी भी आपको मिलेंगी वो सभी विषम अभाज्य संख्या। अब एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए, तब आपको 2 नहीं लगाना, ना ही एक तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, उसको तो हम अभाज्य में काउंट ही नहीं कर रहे। हमने क्या कहा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद अभाज्य संख्या क्या मिलती है, 3। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, आपके लिए क्वेश्चन आ जाए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, आपके पास क्वेश्चन आया सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आप आंसर क्या देंगे, 3। आपके पास क्वेश्चन आया सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आप आंसर क्या देंगे बेटा, 3।
बेटा उम्मीद करता हूं भाज्य और अभाज्य से रिलेटेड जितने भी डाउट्स या जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, ऐसी संख्याएं जिनके भाग किए जा सकें, यानी कि जिसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य भी गुणनखंड मिल जाए, अन्य भी टुकड़े किए जा सकें, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं। फिर आते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या बेटा 4, सबसे छोटी समभाज्य संख्या बेटा वो भी 4। फिर सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आप देखेंगे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो वो क्या होगी हमारी 9। फिर आते हैं बेटा हम अभाज्य संख्याओं में, ऐसी संख्या अभाग यानी कि भाग नहीं कर सकते, नकार रहा है वो, तो अभाग यानी कि सबसे ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड ना आए वो आपकी क्या कहलाती हैं, यानी कि अन्य कोई भाग ना किया जाए वो आपकी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बेटा आपकी 2, सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी आपकी 2, और दुनिया की एकमात्र अभाज्य संख्या जो कि सम हो, दुनिया की एकमात्र अभाज्य संख्या जो कि सम हो वो आपकी 2 ही होगी। उसके बाद जितनी भी संख्या होंगी सारी विषम होंगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्वेश्चन किया जाए तो आप आंसर देंगे 3, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपकी 3। बेटा उम्मीद है कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं बेटा अपने अगले पॉइंट की ओर, जो कि इन्हीं से मिलता जुलता है, इन्हीं जैसी कुछ कुछ हरकतें रखता है, उसको हम थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में और बिल्कुल अपने देसी अंदाज में समझने वाले हैं। जो कि अगला पॉइंट बेटा हमारा होगा सह अभाज्य संख्याएं, जिनको इंग्लिश में हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, इनको बेटा इंग्लिश में हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। और इसी के साथ हम एक और पॉइंट पढ़ेंगे, उसका नाम होगा जुड़वा अभाज्य संख्याएं। एक और इसी के साथ में एक और पॉइंट पढ़ेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, यानी कि इनको इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। चलिए पहले आते हैं सह अभाज्य संख्याओं पे। सह अभाज्य संख्याएं, अच्छा एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। मेरे पास या आपके पास, सपोज दैट आपके पास कोई ऐसा बंदा आया जिससे आपकी आदतें नहीं मिलती हैं, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप उससे क्या कहते हैं, छह भाग। मतलब हमने भाज्य को हर जगह हम क्या पढ़ रहे थे, भाग, तो यहां पर हम इसे आ को नकारने वाले शब्द को इग्नोर करके सिर्फ भाज्य से भाग रिलेट करने वाले हैं। इसको क्या लेंगे, सिर्फ भाज्य को हम क्या मान लेंगे बेटा, जो कि अभी आगे से ही मानते चले आ रहे हैं भाग। इसको एक ही नाम दिया था हमने भाग, इसको हमने फिर से मान लिया, इसको हमने ले लिया भाग के रूप में। अब सहभाग, आपके पास कोई बंदा आया जिससे आपको, जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं, कोई भी आदत आपसे मैच नहीं हो रही, आप उससे तुरंत क्या कहते हैं, छह भाग, यानी कि छह यहाँ से भाग जाओ, मुझे पसंद नहीं आ रहे हो, तुम बिल्कुल यहाँ से चले जाओ मेरे पास से, उसको बिल्कुल भगा देते हैं वहां से। तो इसको सह को हम रिलेट करेंगे छह से, और भाग मतलब, भाग तो आपको पता ही है, छह भाग यानी कि भगा दिया। तो ऐसी संख्याएं जिनकी आदतें बिल्कुल भी मैच ना हो, जिनकी कोई भी आदत, अब संख्याओं के पास क्या आदत हो सकती है बेटा, उनके गुणनखंड। संख्याओं के पास क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ उनके गुणनखंड। जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल के लिए, मैं ले लेता हूं 3 और 5, पहला जोड़ा मैंने लिया, पहला पेयर 3 और 5। बेटा 3 के पास क्या है, सिर्फ 1 और 3, 3 के पास कुछ है, 5 के पास क्या होगा, 1 और 5। आप देख सकते हैं कि एक के अतिरिक्त इनके पास कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इनके पास सिर्फ एक है जो दोनों के पास है, और इनकी कोई भी आदत मैच नहीं करती। केवल क्या मैच कर रहा है, हाँ ये भी इंसान वो भी इंसान, एक ही चीज तो मैच करेगी, ये बंदा भी इंसान है वो बंदा भी इंसान है, और कुछ तो मैच करेगा नहीं। तो इनकी कोई भी आदत मैच नहीं की, केवल ये इंसान थे, एक को मैंने इंसान के रूप में कंसीडर कर रहा हूँ मैं यहाँ, एक इंसान तो थे लेकिन कोई चीज इनकी मैच नहीं की, कुछ भी। तो ये संख्याएं कैसी हो जाएंगी, हमारी परस्पर सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया 14 और 17 का, 14 और 17, आप देखेंगे 14 का और 17 ये भी क्या होंगी बेटा, हमारी अभाज्य संख्याएं। क्यों होंगी सह अभाज्य संख्याएं, क्यों होंगी, क्योंकि 14 के पास जो भी होगा 2, 7, 4, ये 17 के पास कुछ भी नहीं होने वाला है, इनकी एक भी आदत मैच नहीं करेगी। तो ये भी हमारा पेयर क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या। 14 ने क्या कहा, बेटा तुमसे मेरी कोई भी आदत मैच नहीं हो रही, 6 भाग, तुम यहाँ से भाग जाओ, 6 भाग यानी कि सह
भाज्य। 14 और 17 भी आपकी क्या होंगी, सहभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर्स, इनको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। इसी प्रकार से और भी होते हैं पेयर्स, जो आप निकालना चाहें जितने, अनलिमिटेड। फिर आता है बेटा अगला पॉइंट हमारा, जुड़वा अभाज्य संख्याएं यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स। बेटा नाम से ही समझ में आता है जुड़वा। जुड़वा का मतलब क्या होता है, जुड़े हुए। जुड़वा को कैसे हम बोलते हैं, भाई जुड़े हुए, कोई चीज जुड़ी हुई हो आपस में। जैसे मैंने आपसे कहा अभाज्य संख्याएं तो होंगी, जाहिर सी बात है अभाज्य, अभाज्य संख्याएं तो होंगी, लेकिन जुड़वा यानी कि जुड़ी हुई अभाज्य संख्याएं। जैसे मैं आपके लिए एक लिखता हूँ, यही ले लिया मैंने 3 5, मैंने ले लिया 3 और 5, इनके बीच में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 4। इनके बीच में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 4। ये कैसी हैं, ये संख्याएं बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई हैं, इनके बीच में 4। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ, आप कहेंगे बीच में 4 तो है, लेकिन 4 एक कैसी संख्या है बेटा, अभी पढ़ा के आया हूँ, 4 एक भाज्य संख्या है। तो ऐसी हमको क्या लेनी है, अभाज्य संख्याएं। ऐसी अभाज्य संख्याएं जो बिल्कुल लाइन से लगातार आने वाली अभाज्य संख्याएं यानी कि जुड़ी हुई। इसको हम एक और भाषा में कह सकते हैं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में सिर्फ एक संख्या उपस्थित हो, वो सभी क्या कहलाते हैं, हमारी जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जैसे 3 और 5 के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या था, 4। तो ये जो हमारा 3 और 5 का पेयर हुआ, ये क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर्स का पेयर हो जाएगा। क्या कहलाएगा, ये जुड़वा अभाज्य संख्याओं का पेयर हो जाएगा। जैसे इसके लिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, मैंने लिया 17 और 19। आप देखेंगे कि इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या बैठा है, 18, सिर्फ और सिर्फ 18, यानी कि सिर्फ एक ही संख्या बैठी है। सिर्फ कितनी संख्या है, एक संख्या। बेटा डेफिनेशन क्या होती है हमारी, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में सिर्फ एक संख्या उपस्थित हो, वो क्या कहलाती है, हमारी ट्विन प्राइम नंबर्स यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जैसे तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, 17 और 19 भी हमारा क्या हो गया, हमारा ट्विन प्राइम नंबर्स का पेयर हो गया। उम्मीद करता हूँ बेटा आपका सहभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या क्या सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सहभाज्य संख्या यानी कि 6 भाग। आपको क्या बोलना है, कोई बंदा है, आपसे आदत मैच नहीं हो रही, वाइब मैच नहीं हो रही, केवल क्या मैच हो रहा, वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। इंसान को क्या लिया मैंने, एक कंसीडर कर लिया यहाँ पे अभी के लिए, इंसान मैंने किसे मान लिया, एक को। सिर्फ और सिर्फ एक मैच हो, जैसे मैंने लिया 3 और 5, इसके पास कुछ भी मैच हुआ नहीं हुआ, एक के पास एक और 3 के पास एक और 3 था, 5 के पास एक और 5 था, तो इनका इंसानियत को छोड़ के इनका कुछ भी मैच नहीं हुआ। इनके पास आदत 3 थी और इनकी आदत क्या थी, 5। मैं क्योंकि संख्याओं के पास बेटा आदत क्या हो सकती है, सिर्फ संख्याएं, गुणनखंड उनके, तो और तो कुछ हो नहीं सकता, तो इनका कुछ भी मैच नहीं किया एक के अतिरिक्त। तो ये कैसी होंगी, परस्पर सहभाज्य। आपने इनसे बोलिए मैं आपको पसंद नहीं कर पाया, आप जाइए 6 भाग, यहाँ से चले जाइए। तो सहभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनके बीच में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना उपस्थित हो, यानी कि कॉमन गुणनखंड उपस्थित ना हो, वो क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। जैसे अगला एग्जाम्पल हमने लिया था 14 और 17 का, इनके बीच में कुछ भी कॉमन चीज नहीं उपस्थित होगी। फिर आता है हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर्स, जिनके ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक संख्या उपस्थित हो, वो क्या कहलाती हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं यानी कि जुड़ी हुई, जस्ट जुड़ी हुई। जुड़ी हुई का मतलब क्या होगा, अभाज्य। जुड़ी हुई कैसी, अभाज्य। जुड़वा अभाज्य यानी कि जुड़ी हुई अभाज्य संख्याएं, भाज्य नहीं हो सकती, भाज्य तो बनी रहने दो, जुड़ी हुई अभाज्य संख्या। जैसे बेटा मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने 2 लकड़ी के डंडे लिए, उनको जोड़ लिया और बीच में उनके मैंने कोई रबर ले लेते हैं, मैंने कोई ट्यूब रख दिया, सपोज मैंने कोई ट्यूब रख दिया। फिर मैंने आपसे कहा आप बताइए लकड़ियां जुड़ी हुई हैं या नहीं। मैंने सिर्फ लकड़ियों के बारे में पूछा, मैंने ये नहीं कहा ट्यूब जुड़ा हुआ है या नहीं, मैंने सिर्फ कहा लकड़ियां। तो लकड़ियां तो जुड़ी हुई हैं क्योंकि बीच में ट्यूब ही तो है, लेकिन लकड़ी तो आपस में जुड़ी हुई है। ऐसा ही यहाँ है बेटा, अभाज्य संख्याएं हमारी जुड़ी हुई होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया है तो एक लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना। कैसा लगा आपको ये वीडियो। धन्यवाद। हर हर महादेव।